धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मेरे इस चैनल पे आप सभी का मेरे चैनल। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धड़ल्ले से, एकदम से। आपको जैसे कि डेली क्वेश्चन मिलते हैं, सुबह और शाम वीडियो मिलती है आपको, तो इस वीडियो को देखेंगे एंड तक की। ये हमारा पार्ट 7 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एंड समानुपात का। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, एकेडमिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चल रही हैं और हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो भी आपकी जोरों से करवा रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, जितने ग्रुप हैं सारे शेयर कर दीजिए वहाँ पे, ताकि हम अच्छा पढ़ा सकें आपको। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जितने भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न हैं वो हम कराएंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो बचेंगे हम अगली वीडियो में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको जैसे करेंगे वैसे समझेंगे। और ट्रिक बिल्कुल सॉलिड, एक्यूरेट, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, और कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल आपको बस समझना है और उसी में पुट कराना है वैल्यू को सारी, बस खत्म कहानी। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और ट्रुथ वो आना चाहिए, आपको जो ट्रिक होती है वो भी आनी चाहिए। देखिए पहला हमारा 36 क्वेश्चन नंबर है। 36 क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि एक थैली में 1 रुपए और 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में दी गई 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों यहाँ पे करना ये है, अगर बात करें सिंपल से ही, तो लॉजिक ये बनता है कि अगर आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे 100 पैसे होते हैं, किसमें 100 पैसे होते हैं? 1 रुपए में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर आपको अठन्नी चमन्नी ज्ञात करना हो तो यहीं से आपको पता चलेगी वैल्यू। ठीक है, अगर बात की जा रही है हमारी किसकी, 1 रुपए में तो 100 पैसे होते हैं। अगर बात की जा रही है हमारे 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, ठीक है, 50 पैसे में कितने रुपए होंगे तो बोलेंगे 1/आधा रुपए होंगे। कितना? 1/आधा रुपए होंगे। अब 1 रुपए में तो 1 ही रुपए होगा। ठीक है, तो अगर बात की जा रही है 25 पैसे में कितने रुपए होंगे तो 25 पैसे में 1/4 क्या होगा? रुपए होगा। ठीक है, कैसे आया? 25 में अगर हम भाग करेंगे किससे, ये 100 से, तो हमारा 25 एकन 25 चक्कू 100। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि 1/4 रुपए होते हैं किसमें, 25 पैसे में। तो ये सारी कॉन्सेप्ट की थ्योरी है, वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसे मुझे बताना पड़ा आपको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों देखिए, बने रहिए वीडियो के एंड की, और धुआंधार शेर शायरी के साथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गजब क्वेश्चन है, आपको आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, एक थैली में 1 रुपए, जो बात कर रहे हैं रुपए की, वो रुपए हम पहले लिख लेते हैं। जो रुपए हमारे दिए गए, कितने रुपए दिए गए भाइयों, यहाँ पे दिया गया 1 रुपए। कितना दिया गया? 1 रुपए। फिर कॉमा हमारा दिया 25 पैसे। कितना दिया गया है? 25, ये नहीं, बात करते हैं 25 पैसे की, 25 पैसे दिया गया। फिर कॉमा हमारा दिया गया है कितना, बात यहाँ पे हो रही है 1 रुपए और 50 पैसे की, तो यहाँ पे 50 पैसे मुझे लिखना है। कितना लिखना है? 50 पैसे लिखना है। तो यहाँ पे 50 पैसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है? 25 पैसे है, तो यहाँ पे 25 पैसे हो गया। यानी कि 1 रुपए और 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 144 है। अब यदि उनका कुल मूल्य इतना दिया गया, देखो एक बात आपको याद रखनी है, अगर कभी मूल्य दिया जाए, ठीक है, इनटू यहाँ पे आपका जो हमारा कॉइन्स यानी सिक्के, बात करते हैं कॉइन्स होते हैं, ठीक है, इसकल टू हमारा वैल्यू मतलब मान आता है। ठीक है, क्या आता है? मान आता है। अगर ये बात आपको पता है ना, तो ये पूरे एग्जाम में आपको काम करेगा। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, जो रुपए होते हैं कॉइन से मल्टीप्लाई करो वैल्यू आ जाती है। अगर कॉइन्स निकालना हो तो हमें क्या करना, वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात कॉन्सेप्ट के है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना, इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए आइए करते हैं। अब बात उसने की है, जब ये वाला 1 रुपए है, तो यानी कि अगर बात करते हैं रुपए में ही, तो रुपए हमारे कितने रहेंगे, यहाँ पे 1 रुपए रहेंगे। कैसे? अगर 1 रुपए में 1 रुपए है तो 1 ही रुपए होगा। तो अगर 50 पैसे में रुपए में कन्वर्ट करना हो रेशियो का, तो इसका क्या करेंगे, 50 को हम लिख सकते हैं 1/2। जैसे 50 पैसे हैं, अगर 50 पैसे दिए गए, इनको 100 पैसे से भाग करोगे तो क्या होगा, 50 दूना
100 और 50 सेकंड, मतलब 1/2 क्या करेंगे, 1/2 हम लिखेंगे इसको, यानी 50 पैसे को 1/2 रुपए लिखेंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं रेशियो में ही, अगर 25 पैसे को कन्वर्ट करना हो रुपए में तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 पैसे से, तो 25 से कुछ 100 मतलब 1 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा। तो ये रेशियो हमारा रुपए का आ गया। अब बात करते हैं किसकी, वो दिया गया है कि उसने बोला है कि सिक्कों की, मतलब जो हमारे सिक्कों की संख्या है, अगर बात की जा रही है सिक्कों यानी कि कॉइन्स की बात की जा रही है, कॉइन्स हमारे क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। अगर कॉइन्स की बात की जा रही है तो कॉइन्स हमारे दिए गए हैं कितना, 1 4 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 4, ठीक है, 4। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो फार्मूला लिखा है वो वैल्यू निकालने का है। अगर हमको वैल्यू पता चल गई, यदि उनका कुल मूल्य इतना है 200 रुपए, तो मेरे भाई आंसर आते देर नहीं लगी। तो उसमें बात करते हैं हम लोग 25 पैसे की संख्या बोला है कि ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए आइए दिखाते हैं आपको। अगर हम रुपए की मल्टीप्लाई कॉइन्स में कर दे तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू। तो हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, सारे फंडे यहीं पे लगेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी 1 की मल्टीप्लाई करें, एक रेशियो आता है, अगर 4 की 1/2 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 निकल कर आएगा, ठीक है। अगर बात करें 4 की 1/4 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1/4 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये हम रफली आपको बता रहे हैं समझाने के लिए, वरना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, यही 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/2 में तो हमारा कितना आता है, 2 आता है। 1/4 में करोगे 4 से 4 कैंसिल, 1 आता है। तो इस तरह से वैल्यू आ गई, इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 1 4, 4 की हमारी वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई, 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू दी गई है, मूल्य 200 रुपए है। कितना, 200 रुपए है हमारा टोटल का, ठीक है। तो 200 रुपए को अगर यहाँ पे 1 की हमें चाहिए वैल्यू, किसकी चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 की वैल्यू चाहिए 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 20, ठीक है। तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। एक रेशियो 50 आ गई तो उसने बोला है कि 25 पैसों की संख्या बताना है, 25 पैसों की संख्या। तो 25 पैसे की इसमें आ रहे थे, ये हमारा आ रहा था 25 पैसे इसमें, तो हम क्या करेंगे, 25 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा एक रेशियो की वैल्यू आ गई है हमारी 50, तो हम क्या करेंगे, कॉइन्स पूछा है 25 पैसे के, तो यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 4 में। 4 गुणे 50 हमारा कितना आएगा, 4 5 20, 200 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के, ठीक है। 25 पैसे कितने हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। अब वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, पक्का भाई प्रॉमिस करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अगर वीडियो दोबारा देख लिए तो, ठीक है। बिल्कुल सारे फंडे मैं क्लियर करूंगा। तो ये हमारा पहले का क्वेश्चन आ गया, 25 पैसे की संख्या पूछा था उसने, तो 200 हमारा आएगा, 200 सिक्के आएंगे। 25 पैसे जो हमारे 25 पैसे की जो सिक्के होंगे ना, वो कितने हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। आपको ऐसे ही मेथड करना है, यही मेथड लगाना, और कोई मेथड लगाओगे ना तो भाई परेशान हो जाओगे और याद भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट के थ्रू चलिए, कॉन्सेप्ट के अलावा आप कहीं भागेंगे ना तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, आपको पहले देखना है, जो दिया गया वही लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, 37 क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये नहीं समझ आया, अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें कवर कर लेंगे, कमेंट करिएगा आप, ठीक है। एक बक्से में 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए जो दिया गया है, पहले आप रुपए की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं, उसमें रुपए में दिया गया, पहले क्या दिया गया, 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए दिया गया। और उसकी बात कर रहे हैं, सही से पढ़ना, ठीक है। 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पता नहीं क्यों कैसे निकल रहा है, ठीक है। 25 पैसे फिर दिया गया, उसके बाद 25 पैसे दिए गए, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो उसमें सिक्के कितने हैं, 4 3 8 के हैं, सिक्के की बात कर रहे हैं। अभी पहले बात करते हैं हम लोग रुपए में। यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट करने पे कितना हमारा आएगा, देखिए 1 को 1 ही रुपए लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 50 पैसे को लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना बताया मैंने, ठीक है। आगे बात करें 25 पैसों को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4। अब उसके बाद में मेरे प्यारे भाई बोला है सिक्कों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है वो आप लिखेंगे। सिक्के कितने हैं हमारे, सिक्के 4 3 8 हैं, कितने हैं, 4 3 और 8। अगर बात करें कि हम लोग अनुपात में, सिक्कों की संख्या अनुपात में है, यदि बक्से की कीमत 150 रुपए है तो बक्से की टोटल जो कीमत है कितनी है, 150 रुपए है टोटल कीमत, ठीक है। तो रुपए कितने, जो रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो रुपए के कितने सिक्के होंगे ये बताने के लिए मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप ध्यान से सीखना। कैसे, रुपए पहले मैंने लिख लिया, रेशियो जो दिया गया वो मैंने लिख लिया। अब जो पता है, हम आपको फॉर्मूला पता है, रेशियो जो हमारे यानी कि रुपए होते हैं, प्रारूप होता है, इनटू कॉइन्स होते हैं, इक्वल टू वैल्यू होता है। तो इसके हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वैल्यू दी गई है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपको टोटल कीमत दी गई 150 रुपए, बात करते हैं टोटल कीमत, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 150 दी गई है, कितनी 150 दी गई है टोटल वैल्यू। और पूछ लिया है उसने, कितना पूछ लिया भैया, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि रुपए और कॉइन्स की मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 4 की, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 4 आता है, ठीक है। अगर 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो 3/2 आता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग 8 की, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 2 आएगा, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू को हम जोड़ लें तो इसके इक्वल में आ जाएगी 1:, वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सिक्कों में रखेंगे, वैल्यू पुट कराएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 6 आएगा। और अगर बात करते हैं 4 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, और 6 और 3/2 और जोड़ देंगे, 2 6 12 3 15, 15/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15/2, ठीक है। 2 है 3 है 2 है, तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 15/2 आएगा। कैसे जोड़ते हैं आपको जोड़ना पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से कट जाएगा कितने, 15 1 10 बार, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी, 2.20। अगर 1 रेशियो की 2.20 वैल्यू आ गई, मतलब 1 की 20 वैल्यू है, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमारे यानी कि रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो रुपए कौन सा है हमारा, देखिए पहला वाला पार्ट जो है रुपए को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे जाना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे, 4 गुणे किसमें 20, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 80 सिक्के होंगे। कितने होंगे, 80 सिक्के होंगे, किसके, 1 रुपए के, ठीक है। यानी कि 1 रुपए के कितने होंगे, 80 सिक्के होंगे मेरे भाई। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से, जहर वीडियो है, बिल्कुल आपको मतलब आनी चाहिए यार, ये क्वेश्चन तो है आने चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है लॉजिक। अगर इससे कठिन बनते हैं क्वेश्चन, वो अगली वीडियो में आएंगे, उन्हें भी देखेगा। अगर ये सीखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख पाएंगे तो दोबारा देखिए वीडियो, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, ये भी हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर बात करता है इसमें कि हमारे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है, तो आपको आंसर होगा 20 3 60, कितना होगा, यानी कि अगर 50 की बात करते तो हमारा कितना होता है, 60 आंसर होगा। अगर यानी 25 पैसे की संख्या पूछता है तो 20 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं हम लोग, देखिए यार सॉरी गलत हो गया, देखिए 20 3 की मल्टीप्लाई, हाँ 20 3 60 सही तो है। अगर पूछता 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए, तो 20 की 8 में मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है तुम्हारा, 2 8 16, 2 8 16 का मतलब 160 सिक्के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है तो कितना होगा, यानी कि 20 चक्कू 80 सिक्के होंगे। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं, 50 पैसे सिक्का पूछे, या 25 पैसे का सिक्का पूछे, या 1 रुपए का सिक्का पूछे, कुछ भी आपको सिक्का अगर पूछता है तो बता सकते हैं आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सीरियसली बिल्कुल क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तेरी मेहरबानियां, देख लिया होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर और द फैमिली मैन, बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, आप देखते रहिए, ठीक है, देखते रहिए और खुश होते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं 38 नंबर पे। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर की, 2 क्वेश्चन उड़ा दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम लोग, एक संदूक में 1 रुपए, ठीक है, जो रुपए दिया गया है वो लिख लीजिए, कितना 1 रुपए दिया गया है। उसके बाद करते हैं 50 पैसे दिए गए, 50 पैसे दिए गए। उसके बाद करते हैं 25 पैसे दिए गए, कितने 25 पैसे दिए गए। उसके बाद करते हैं सिक्कों की संख्या, फिर से इसने दिया है कितनी, 2 3 4 दिए है सिक्कों की संख्या, मतलब बात करते हैं हम लोग सिक्के, यानी कि कॉइन्स बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन्स दिए गए कितने, 2 3 4, 2, पहले तो यार गलती हो गई, यहाँ पे करना क्या है, उसी फॉर्मेट में पहले रुपए को चेंज करिए सही से, 1 को 1 ही लिख सकते हैं, रेशियो में चेंज करिए। 50 को क्या लिखेंगे, 1/2 रुपए, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1/4। अब बात जो कर रहा है उसमें कॉइन्स दिया गया है, ठीक है। कॉइन्स कितने दिए गए, कॉइन्स उसमें 2 3 4 दिया गया, कितना 2 3 और फिर 4 दिया गया है। उसके बाद ये सारी, ठीक है, ये रेशियो दिया गया। उसके बाद 2 3 4 दिया गया, मेरे साथ पढ़िएगा, 2 3 4 दिया गया के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य, ठीक है, सिक्कों का कुल मूल्य जो 180 रुपए है, फिर से उसने दे दिया टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू दिया है हमारा कितना, 180 रुपए, ठीक है, 180 है। तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, मुझे तो ऐसे ही पता है कि 4 इस वाले का आंसर होगा, लेकिन आंसर कितना होगा ये पूछा है, सबसे अधिक होगी, अधिक है और कितनी है, मतलब अगर कितनी ना पूछता तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ये वाला सबसे ज्यादा सिक्के होंगे, ठीक है। अगर बात भाई इसमें आ रही है तो इसमें ही ज्यादा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही है, 3 छोटा है, 2 बहुत छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा पूछता है, सबसे कम संख्या किसमें आएगी तो इसमें आएगी, और सबसे ज्यादा इसमें संख्या आएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये मैंने कॉइन्स लिख लिया, ये मैंने रुपए लिख लिया, इस बात को भी याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अब मुझे करना क्या है, देखिए फार्मूला पता है, रुपए इंटू कॉइन्स करेंगे तो हम वैल्यू पा जाते हैं, तो हमें वैल्यू ही पता करनी है और कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा फंडा है। क्या करते हैं, देखिए 38 क्वेश्चन नंबर है,
यही करना है और कुछ नहीं करना। अगर इसकी मल्टीप्लाई भाई किस में करोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू पाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कैसे करते हैं हम लोग, 2 एकन 2 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो 3/2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, कितना आता है 1। तो इसका जो सिंपल है यार, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या 38 नंबर, एक संदूक वाला बात कर रहा था ना, एक संदूक, हाँ तो 38 नहीं हुआ था। तो इसमें बात करते हैं पहले जैसा क्वेश्चन लग रहा था सेम, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक संदूक है, वहां बक्सा है, तो कीमत अलग है, 150 है, यहाँ 180 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप केवल, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। आप बात करते हैं यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आता है, 3 आता है, और 3 अगर 3/2 उसमें और जोड़ेगा, कैसे जोड़ते हैं आइए दिखाते हैं यार। 2 3/2 प्लस 1, अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 3/2 लिखेंगे, और फिफिर 2 3 6 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो 6 और 3 कितना होगा, 6 प्लस 3 हमारा कितना हो जाता है, आपको पता है ये 9 हो जाता है। तो 9/2 की वैल्यू कितनी है हमारे 180 है, ठीक है, कितनी 180 है। बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको रफली मैंने समझाया कैसे जोड़ते हैं यार, मुझे तो पता ही था कैसे हम लोग जोड़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 2 और 1 को बिना फ्रैक्शन के वैल्यू मैंने जोड़ा है, फिर उसके बाद में आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे मान कर दो, 6 और 6 3 9, 9/2। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे हम 2 बार 20 आएगा, और 2 दूना 4, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 40, एक रेशियो की वैल्यू हमारी 40 आ गई, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू हमारी 40 आ गई, तो हम 40 की वैल्यू पुट कराएंगे जहां पे ज्यादा नंबर है। ज्यादा नंबर क्या है यहाँ पे, तो 20 चक्कू 4 चक्कू 16 कितना 160 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो 4 3 12 120 सिक्के आ जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 सिक्के आ जाएंगे। 80 सिक्के 120 सिक्के 160 सिक्के, मतलब अगर 25 पैसे के सिक्के पूछा जाए कितने 160, 50 पैसे के सिक्के कितने 120, 1 रुपए सिक्के कितने 80। तो इस तरह से अगर पूछता है किसके ज्यादा हैं और सबसे अधिक किसके हैं, तो बताएं 25 पैसे के सिक्के जो है सबसे अधिक हैं, सबसे ज्यादा हैं, और है कितने, ये 160 सिक्के हैं किसके 25 पैसे के, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 38 भी हो गया। आई होप आपने समझा होगा, अगर समझा है सीखा है तो आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कहीं आपके रिलेशन में लड़ाई होती है, ठीक है, बीच में आपकी बात नहीं होती है, तो ये मत समझना कि वो इंसान गलत है, तो ये समझना कि वो इंसान बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बात है यार दोस्त। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सारी बातें जो डिस्कस करना होता है तो कर लेते हैं, आपसे ही करेंगे यार, कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ही बने रहिएगा, सारी दिल को धड़कनों को सुनते रहिए आराम से, ठीक है, सीखते रहिए। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे लिखा है एक थैली में 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, कितने हैं 50 सिक्के हैं। तो यहाँ पे 25 पैसे जो है हमारे, इसके कितने हैं 50 सिक्के हैं। यहाँ पे जो हम लिखेंगे सिक्के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से सीखिएगा, सिक्के, और यहाँ पे हम लिखेंगे कितने रुपए, ठीक है, रुपए। तो थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ लेते हैं क्योंकि हमें कुछ और भी करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिक्के लिखेंगे, ठीक है, सिक्के। अगर 25 पैसे के सिक्के उसने बोला, देखिए ध्यान से पढ़िए, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 50 सिक्के हैं, ठीक है, 50 सिक्के हैं। अगर उसके बाद बोला है 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, तो 20 पैसे के कॉमा लगा लीजिए, ठीक है, कितने हैं 150 सिक्के हैं, यहाँ पे रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, 150 सिक्के हैं, तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। मतलब बात करते हैं 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं। बस बात खत्म हो गई यार, चौड़े से 200 सिक्के हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है सिक्कों की संख्या में अनुपात बताना है, ठीक है, सिक्कों की संख्या में अनुपात बताना है। कैसे करेंगे, बहुत आसानी से, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, सिक्कों के अनुपात बताना है, इसीलिए यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े में 1 बार, 3 बार और फिर कितना 4 बार, तो रेशियो आएगा सिक्कों का, ठीक है, जो हमारे कॉइन्स आएंगे उनका रेशियो कितना आएगा 1 3 4, यही हमारा रेशियो है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यही हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला वाला क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे जो सिक्के दिए हैं उनका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो वाला टॉप क्लास का क्वेश्चन है हमारा। देखिए लिखा हुआ है सिक्कों की कीमत में अनुपात ज्ञात करो, यानी सिक्कों की कीमत में अनुपात ज्ञात करो। तो कीमत मतलब वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपको कोइंस पता है, रेट भी पता है, सही से रुपए में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे रुपए में, देखिए 25 को क्या लिखेंगे 1/4, और फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 को 1/4। कैसे,
सॉरी 1/5, 20 पंचे 100, यानी 20 पैसे में 100 का भाग करोगे, 20 पंचे 100। अब बात आगे करते हैं, यहाँ पे 10 पैसे में क्या होगा, 10 पैसे में होगा 1/10, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/4 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक है। हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट में सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताना है, यानी वैल्यू बताना है, ठीक है, वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए अगर 1 की मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे तो 1/4 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 1/5 में, तो हम लिख सकते हैं इसको 3/5, क्या लिखेंगे 3/5। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1/10 में करोगे, ठीक है, किस में करोगे, 1/10 में करोगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो रेशियो में 4/10। इसको पहले इसको सिंपल में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से आप लिख सकते हैं 2/5, क्या लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। ये मत बोलना 2/5 आया कहां से, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। 4 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20। अगर 4 से इसको मतलब डिवाइड करोगे तो 5 आंसर, 5 यहाँ पे लिख सकते हो, 5 1 5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आता है हमारा, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में 5 से इसको डिवाइड करो, 4 आंसर आता है, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करो 8। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू का मतलब मान आ गया, तो जो क्वेश्चन बी वाला था वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से क्लास को पढ़िए एंजॉय के साथ में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा जरूर, अपना सुझाव दीजिए मुझे, जैसा कि हम चाहते हैं आप लोगों से। और वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए यार। देखो सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट रहता हूँ, डेली आपको वीडियो देता हूँ। मैं कभी वीडियो रोकता नहीं हूँ यार, मैं बनाता हूँ जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, रात में भी बना देते हैं कभी कभी। तो ऐसा करते हैं, तो यार वीडियो को देखने के बाद में शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लाइव आ सकते हैं, अभी हम लाइव भी नहीं आ सकते, ठीक है। और लाइव आने के लिए मुझे 1K मतलब 1000 चाहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे आप नंबर बढ़ाते चलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर अगर 300 यहाँ पे 300 कितना 47 50 350 दिख रहा है, तो आपको 351 मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है ना, तो 2-3 जगह पे शेयर मार दीजिए बस धड़ल्ले से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए।